हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी का सीरीज कर रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसका मैं जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और दो जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो जीके के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो है मैंने करवाया था, जो कि 2017 का जो है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया था। मैं जो है वो डेली 50 क्वेश्चन जो है वो आपका जीके का करवाता हूँ, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। उसका यह जो है आपका 11 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एल एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम क्या है? चिली है, पेरू है, बोलाविया है या फिर कोलंबिया है। तो एल एल नीनो जो है वो पेरू के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया जो है वो आपका नाम है। आप ये याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर कि ओम बुड्समैन संस्था की स्थापना पहली बार कब किया गया था? तो जो ओम बुड्समैन का स्थापना है वो आपका पहली बार 1809 ईस्वी में जो है वो किया गया था। और ओम बुड्समैन जो है वह एक जो है वो स्वीडिश भाषा से जो है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति। यानी कि ओम बुड्समैन का मतलब होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति, और इसकी स्थापना जो है वो 1809 ईस्वी में पहली बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो आपका दरगाह है वो अजमेर में जो है वो स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1236 ईस्वी में अपने शरीर का जो है वो त्याग कर दिया था। और इनकी दरगाह जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों के लिए जो है वो तीर्थ स्थल है। और अजमेर जो है वो आपका कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। बनारस का जो पुराना नाम है वो काशी जो है वो हुआ करता था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो जो भीतरी ग्रह नहीं है वो आपका बृहस्पति जो है वो आपका एक्सटर्नल ग्रह में आते हैं। वहीं बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ और अपना अर्थ हुआ, यह जो है आपके 4 ऐसे ग्रह हैं जिनको इंटरनल ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण जो है वो आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आप ये याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने जो है वो करवाया था। दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। और भी जैसे जामा मस्जिद हुआ तथा आगरा में ताजमहल का भी जो है वो आपका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। मोती मस्जिद जो है वो जैसी कलात्मक इमारतों का निर्माण जो है वो शाहजहां ने ही करवाया था। और ताजमहल जो है वो आपका आगरा उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है, और यह जो है विश्व धरोहर में भी शामिल है। आप ये भी याद रखिएगा। और शाहजहां के समय को जो है वो मुगल काल का जो है वो एक तरह से जो आर्किटेक्चर का जो है वो स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा जो है वो शासक था और सबसे प्रतापी जो है वो शासक रहा। और इसका कार्यकाल जो है वो आपका 1296 से लेकर के जो है वो 1316 तक जो है वो रहा था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है फिरोज शाह तुगलक, यह जो है तुगलक वंश से संबंधित था। वहीं शेर शाह सूरी जो है वो आपका सूरी वंश से संबंधित था। और सूरी वंश की स्थापना आपका
40 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किया था, और शेरशाह सूरी का जो देहांत हुआ था वो 1545 में हुआ था, और इसका मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंध का जो है वो उल्लेख है? तो पंचायत से संबंधित जो भाग 9 है इसमें जो है वो उल्लेख किया गया है। वहीं भाग 9A में जो भाग 9 क है इसमें नगर पालिका के बारे में बतलाया गया है। भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में, इसमें जो है वो SC और ST का जो जनजाति क्षेत्र होता है उसके बारे में बात किया गया है। वहीं भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच में संबंध, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का संबंध जो है वो आपका भाग 11 में है, आप ये याद रखिएगा। आप जो है कमेंट में बतलाइएगा कि भाग 3 में जो है वो क्या बतलाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, और जो है वो चैनल को शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना वडोदरा में जो है वो किया गया था, आप ये याद रखिएगा। और यह कब किया गया था? तो 2017 में जो है वो किया गया था। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के वडोदरा 2017 में किया गया था। अहमदाबाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि PIAL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो PIL का अवधारणा जो है वो सबसे पहले USA में जो है वो लागू किया गया था, और इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक से जो है वो प्रारंभ हुआ था, और यह भारत में 1970 के दशक के अंत में जो है वो शुरू हुआ था। यानी कि भारत में जो PIL लगा था वो 1970 से 80 के बीच में जो है वो लगा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1557, 1657, 1757 या फिर 1857? तो ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला जो है हारा, और यहाँ पर अंग्रेजी जो कंपनियां थी वह जो है वो जीत गया था। 28 जून 1757 को मीर जाफर नवाब जो है वो आपका बना, जब सिराजुद्दौला जो है वो हार गया। मीर जाफर ने जो है वो आपका सिराजुद्दौला का सेनापति था, और उसने जो है वो अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिसके कारण जो है वो आपका सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में जो है वो हारा गया, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बतला रहा हूँ आप जो है इसको जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर D है कि 1857 में जो है वो भारत का प्रथम जो है वो क्रांति हुआ था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो आपका बिहार के जो गोपालगंज जिला है यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लिंगानुपात है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा कितना है लिंगानुपात? तो 1015 जो है वो लिंगानुपात है। तो आप जो है वो अगर बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बिहार से संबंधित आ रहा है, वो चाहे जनगणना से पूछ दिया जाए या फिर आपका हिस्ट्री से पूछ दिया जा रहा है। तो अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी बिहार का पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो है करवाया हूँ, आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई के पुस्तक के लेखक यान मार्टेल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो आपका टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो निवास करती
है। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी के पहाड़ियों में निवास करती है और यह सबसे प्राचीनतम और असामान्य जो है वो जनजाति है। आप ये भी याद रखिएगा। आप जो है वो कमेंट में बताइएगा कि नीलगिरी के पहाड़ी जो है वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है जिसमें नियोजन जो है वो अवकाश लागू हुआ था। तो 1966 से 1969 में जो है वो नियोजन अवकाश लागू किया गया था, जो कि एक एक साल का जो है वो आपका था। तो ऑप्शन नंबर जो 13 है उसका डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और यह जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है वो नियोजन अवकाश या फिर एक एक साल का जो है वो प्लान लागू किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो 1966 से 1969 तक एक एक साल का लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक नामक लेखक जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है वो लिखा गया था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है वो आपका 11 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। यह जो है वो 1989 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 1989 से जो है वो मनाया जा रहा है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 16 सितंबर को जो है आपका ओजोन दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। 2, 4, 8 या फिर 6। तो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है वो 6 प्राप्त जो है वो आपका किया गया है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 36 तक भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में बतलाया गया है। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जो है आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें जो है एक संपत्ति का अधिकार भी आता था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है वो इसको संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया और वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। आप ये याद रखिएगा। अगर आप मौलिक अधिकार से संबंधित और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं पॉलिटी का सेशन कराता हूं, उसमें आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित थ्योरी और अलग अलग एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को सभी करवाया हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का जो है वो उल्लंघन होता है। समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, या फिर सांस्कृतिक तथा जो आपका शिक्षा संबंधी है अधिकार उससे उल्लंघन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल आपका 23 और 24 में, उससे जो है वो यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपका 5 सालों का होता है। हर 5 साल पर जो है वो लोकसभा का चुनाव होता है। अभी फिलहाल 2024 में जो है वो लोकसभा का चुनाव होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको पद की शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को जो है वो आपके शपथ जो है वो आप के राष्ट्रपति जो है वो दिलवाते हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ जो है वो राज्य के राज्यपाल जो है वो दिलवाते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान जो है वो कौन सा है। तो जनसंख्या के संदर्भ में भारत विश्व
में जो है वो दूसरे स्थान पर है, लेकिन 2021-22 का जो सेंसस होगा उसमें जो है वो अब देखेंगे कि पहला स्थान पर भारत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस कंपनी को अक्टूबर 2021 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो अक्टूबर 2021 में महारत्न कंपनी जो है वो PFC है, उसको जो है वो आपका महारत्न का जो है वो दर्जा दिया गया था। आप ये याद रखिएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका जो है वो आपका नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किया है? तो हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना जो है वो जय शंकर प्रसाद ने किया है। तो जयशंकर प्रसाद जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 23 नंबर की नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको जो इंग्लिश में NRSC कहा जाता है और इसका पुराना नाम जो है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी था। अब जो है वो एजेंसी के जगह पर जो है वो सेंटर कर दिया गया है और यह एक पूर्ण सरकारी संगठन के रूप में इसरो के केंद्रों में से एक है आपका। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जो है वो आपका जोड़ा? तो शिक्षा के अधिकार को 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21A में जो है वो आपका जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकार है हर बच्चे का जो कि 14 वर्ष से कम उम्र है उसको मौलिक अधिकार है कि वह शिक्षा जो है वो ले निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 25 है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जो आपका धमाल लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एक राउफ जो है वो जनजाति द्वारा यह किया जाता है और राउफ एक नृत्य भी है, वो भी जो है वो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। और आपका लावनी एक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र में जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। और जो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून है 2019 में जो है वो पारित हुआ, जो कि 20 जुलाई 2020 को जो है वो लागू किया गया। तो प्रथम जो अगर पूछेगा तो 1986 और नया वाला पूछेगा तो 2019 में लाया गया था लेकिन 2020 में लागू किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पर जो है आपका स्थित है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है, आप ये भी याद रखिएगा। और जो सरदार सरोवर बांध है वो आपका कौन कौन से राज्य को लाभान्वित करता है? तो गुजरात को करता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र को करता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश को करता है और फिर उसके बाद जो है आपका राजस्थान को जो है वो करता है। तो नर्मदा इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती यह दो ऐसी नदियां हैं जो कि आपका डेल्टा नहीं बल्कि जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। कावेरी जो नदी है वह जो है वो डेल्टा बनाती है, कावेरी नदी डेल्टा के नाम से, और यह बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो यह भारतीय सिनेमा यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा 1970 में इसकी जो है वो स्थापना किया गया था। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म क्षेत्र में आप योगदान दे रहे हैं तो उससे संबंधित जो है वो आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन को दिया गया है, राजेश खन्ना जी को दिया गया है, फिर उसके बाद रजनीकांत को, वहीदा रहमान को जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस
किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है, तो अरुंधति रॉय जो द्वारा जो है वो लिखा गया है। और यह एक उपन्यास है जो कि 2017 ईस्वी में, यानी कि 2017 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था, अरुंधति रॉय की है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिएगा। मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो मैसूर का टाइगर है वो टीपू सुल्तान को जो है वो कहा जाता है। इनका शासनकाल जो है वो आपका 1782 से 1799 तक था। शेर ए मैसूर या फिर मैसूर का टाइगर के नाम से जो है वो जाना जाता है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में जो है वो आपका हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो आपका कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो कि 2000 ईस्वी में जो है वो इनको जो है वो ओलंपिक जीती थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो थी। और जो 2000 ईस्वी में सिडनी में जो है वो आपका हुआ था, तो सिडनी ओलंपिक में जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी को जो है वो प्रथम महिला है जो कि इनको कांस्य पदक जो है वो मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो है वो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, और यह कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उगादी फिल द ब्लैंक्स के अवसर पर मनाया जाने वाला तेलुगु उत्सव है, तो उगादी जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो तेलुगु उत्सव है या फिर तमिलनाडु मनाया जाता है। और यह किसको समर्पित है, तो उगादी जो है वो आपका चैत्र मास में जो है वो मनाया जाता है, और यह तेलुगु एक नव वर्ष है, आप ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि नील नदी गिरती है, तो नील नदी जो है वो कहाँ आकर गिरती है, तो भूमध्य सागर में जो है वो आकर के गिरती है। तो नील नदी जो है वो आपकी अफ्रीका से महादेश से निकलती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी नील नदी है, जो कि जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, आप ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो मानसिन राम जो है वो जो कि मेघालय में स्थित है। और मेघालय कहाँ पर स्थित है, तो मेघालय जो है आपका भारत में स्थित है। तो मानसिन राम में सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वाधिक जो है वो वर्षा होता है। पहले जो है वो चेरापूंजी में हुआ करता था, लेकिन अब मानसिन राम में जो है वो हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि कोच्चि प्रसिद्ध है, तो जो आपका कोच्चि है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोच्चि जो है वो केरल में जो है वो एक स्थित है, और देश का सबसे बड़ा जल पोत निर्माण का कारखाना जो है वो कोच्चि में है। और यहाँ पर जो है वो भारत के नौसेना जहाज़ों का निर्माण और जो लड़ाकू जहाज होते हैं उसका निर्माण होता है। तो कोच्चि में नौसेना जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और कोच्चि जो है आपका केरल में स्थित है, और देश का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण यहीं पर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो काला सागर जो है आपका किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो टर्की या फिर तुर्की देश के दक्षिण में जो है आपका स्थित है। रूस के उत्तर से दक्षिण में काला सागर जो है वो तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपका राजस्थान राज्य में बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका 39 नंबर कि भारत में आलू कौन लाए थे, आर्य लाए थे, डच लाए थे, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, तो भारत में आलू जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विवादास्पद
विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है? तो जो आपकी लज्जा है वह लिखी गई है तस्लीमा नसरुद्दीन, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तस्लीमा नसरुद्दीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऐ मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी किसके द्वारा जो है वो गीत लिखा गया है? तो यह जो है आपका कवि प्रदीप, यानी कि यह प्रसिद्ध जो है वो कवि प्रदीप द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, तो यक्षगान जो है वो आपका कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से जो है वो आपका यक्षगान संबंधित है। महाराष्ट्र में जो है वो लावनी होता है, तमिलनाडु में जो है वो भरतनाट्यम होता है, केरल में जो है वो आपका कथकली जो है वो आपका होता है शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो दक्कन की रानी महाराष्ट्र के जो पुणे सही शहर है, यानी कि दक्कन की रानी महाराष्ट्र के पुणे शहर को जो है वो कहा जाता है। पुदुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जो कि 3 राज्यों में फैली है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल आपका राज्य में जो है वो फैला हुआ है। अमृतसर जो है यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है जो कि हरियाणा में स्थित है, अहमदाबाद जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ए एम खुसरो थे, तो जो आपके ए एम खुसरो थे वो आपके किससे संबंधित थे? तो वो जो है 11वें वित्त आयोग के जो है वो आपके अध्यक्ष थे। 1998 में जो है वो गठित 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके ए एम खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्वराज दल का विश्वास था, तो स्वराज दल का विश्वास जो था वो संपूर्ण स्वराज में था। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो अगर पूछेगा तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और आपका CR दास, चित्तरंजन दास ने जो है वो किया था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित है? भूपेंद्र नाथ दत्त जो है वो आपके आज़ाद हिंद फौज पार्टी से संबंधित है। जो आपका महादेव गोविंद रानडे जस्टिस पार्टी से संबंधित थे, या फिर एनी बेसेंट जो कि होम रूल से संबंधित थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि महादेव गोविंद रानडे जस्टिस पार्टी से जो है वो संबंधित नहीं थे। जस्टिस पार्टी का गठन 1915-16 में किया गया था मद्रास में, और इसमें CN मुदरियाल, TM नायर ये सारे जो है वो संबंधित थे। महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सुमेलित नहीं है। लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित थे जो कि 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। वहीं एनी बेसेंट होम रूल लीग जो है वो 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपको मिलाना है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा संबंधित है? तो तीसरी जो अनुसूची है शपथ और घोषणा पत्र से संबंधित है, यानी कि पहला का जो है वो आपका 3 होगा। फिर उसके बाद जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, यानी कि बी का जो है वो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8वीं में आपका भाषा के बारे में बतलाया गया है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। और 10वीं में दल बदल के बारे में बतलाया गया है, यानी कि 2 नंबर होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह सही है। भूकंप तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप तरंग जिससे मापा जाता है उसको जो है वो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ऋग वेद काल के देवता थे, तो ऋग वेद काल में जो है वो इंद्र और अग्नि की जो है वो इंद्र और आपका अग्नि की जो है वो पूजा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह जो है वो
कौन थी? तो आम्रपाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस का किया बिहार एसएससी के लिए, जो कि आके आपके जो है वो 1 से 2 महीना के अंदर अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस सभी का मैं जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।